जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधुओं, मैं आज अपने दर्शकों के लिए कुछ बड़ी ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। मानव जीवन में नाना प्रकार के सुख होते हैं, जैसे माता पिता का सुख, धन का सुख, भाई बहन का सुख, पत्नी का सुख एवं संतान का सुख। और इनमें से संतान सुख एक प्रमुख सुख है मानव के लिए। और इन सभी सुखों के बारे में ज्ञात करने का एक उत्तम तरीका एवं प्रमुख साधन है जन्म कुंडली। बंधुओं, विवाह के पश्चात बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं कि एक वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में जो है माता पिता बनने का सुख मिल जाता है, अर्थात संतान सुख मिल जाता है। किसी किसी को कुछ समय बाद 2-4 साल बीत जाने के उपरांत भी संतान का सुख प्राप्त होता है। और कुछ जातक ऐसे देखे गए हैं कि जिनके विवाह को कई कई साल बीत जाते हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर, हकीम सभी के पास पति पत्नी दौड़ करके अपना चेकिंग कराते हैं, जांच कराते हैं। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी संतान का सुख नहीं प्राप्त होता, संतान नहीं होती, अर्थात अति विलंब हो जाता है। कारण क्या है? ज्योतिष के अनुसार, जातकत्व पद्धति के अनुसार कहा गया है, सशुभा अंकांकम सुते शस्त्रिकस्था विलंबतः प्रजा। अर्थात यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में नवम, लग्न एवं पंचम भाव के स्वामी शुभ ग्रहों के साथ होते हुए भी 6वें, 8वें और 12वें स्थान में यदि स्थित हो जाते हैं तो संतान का सुख बहुत विलंब से प्राप्त होता है। व्यक्ति निराश हो जाता है। अन्य प्रकार के साधन, उपाय, दवा इत्यादि करके भी मनुष्य निराश हो जाता है। दूसरा प्रकार यह है कि यदि लग्न में शनि हो, बृहस्पति 8वें भाव में हो और मंगल 12वें स्थान में हो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के अलावा दूसरे किसी भी राशि में यदि यह ग्रह हैं तो भी संतान का सुख विलंब से प्राप्त होता है। तीसरा, पंचम भाव में पाप ग्रह विद्यमान हो, लग्न में 3 ग्रहों की युति बन रही हो और चंद्रमा बृहस्पति से एकादश भाव में स्थित हो तो भी संतान सुख विलंब से प्राप्त होता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग है या कोई दंपति काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद भी संतान सुख जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, अनेक साधन अपनाने के बाद भी कामना की सिद्धि नहीं हुई है, तो ऐसे लोग निराश न हो, उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम पति पत्नी दोनों ही मिलकर के ज्योतिषी के पास जाकर के और अपनी कुंडली का विवेचन करा लें। ग्रह स्थितियों का ठीक से पता चल जाए कि आखिर कारण क्या है। तदुपरांत शास्त्रोक्त जो उपाय है, यदि आप उसको करते हैं तो विलंब से ही सही, लेकिन संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। कुछ उपाय, जैसे अथर्ववेदीय संहिता के अनुसार संतान प्रकरण में जो उपाय बताए गए हैं, जो विधियां बताई गई हैं, उनका अनुसरण किया जाए। दूसरा, बृहस्पतिवार को नियमित रूप से व्रत करें एवं संतान बाधा बृहस्पति यंत्र आप अपने गले में धारण कर सकते हैं
एवं पूजनालय में रख करके पूजन भी कर सकते हैं। अशुभ ग्रहों के लिए आप उनके दान वस्तुओं का दान करते रहें और अशुभ ग्रहों का आप पूजन पाठ जप हवन इत्यादि कराएं। लड्डू गोपाल भगवान का बड़े ही श्रद्धापूर्वक नित्य प्रति सेवा करें। संतान गोपाल स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि आप विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जप अनुष्ठान के माध्यम से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें। आपकी कामना निश्चित ही सिद्ध होगी। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा गया है। अनेक अनेक दंपत्ति जिनकी काफ़ी उम्र बीत गई, विवाह को काफ़ी समय बीत गया, ऐसे लोग जो सर्वदा निराश हो चुके थे, ऐसे लोगों को भी भगवान की कृपा हुई है और संतान का सुख प्राप्त हुआ है। अतएव आपको यदि संतान सुख अब तक नहीं मिला है, काफ़ी समय बीत गया, सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल रहा है सुख, तो आप यह अवश्य निश्चित करें और आपकी कामना अवश्य सिद्ध होगी। बंधुओं, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं एवं इसका लाभ सभी को मिल सके, बहुत से लोगों को मिल सके, इसलिए हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। जय श्री राधे।